अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुखी दिल के साथ हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में अहले कश्मीर की शहादतें और पाकिस्तानी परचम की हुर्मत पे आपकी कुछ वक्त के लिए तवज्जो दरकार है। यकीनन जो मुतालिबात थे उनकी तकमील से पहले जो रवैये इख्तियार किए गए और उस बुनियाद पर पुलिस वर्दी में या सिविल कपड़ों में जो कश्मीरी ज़ख्मी या शहीद हुए उनका दिली रंज व मलाल ये इंसानी कदरों के ऐन मुताबिक और इलाकाई मोहब्बतों और अहले कश्मीर से मोहब्बत का ऐन मुँह बोलता सबूत ज़रूरत और अहमियत के हामिल है। इसी तरह पाकिस्तानी परचम की बात को आम बात समझना और उसके ऊपर अपनी अदम तरबियत का किसी तरफ से इजहार करना ये दुरुस्त रवैया नहीं है। अब क्या हो सकता है जो वाक़यात हो गए, जाहिर है कि जब तक आप इन वाक़यात की रोकथाम के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप मज़ीद गलती करेंगे। आपको नहीं बोलना चाहिए कि अहले कश्मीर की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में और बैरूनी ममालिक में अहले पाकिस्तान के साथ अगट्ठे कामकाज कर रहे हैं और नज़रियाती मोहब्बतों के साथ साथ ज़ाती रिश्तों, दोस्तियों, मोहब्बतों और रिश्तेदारियों में अहले कश्मीर और अहले पाकिस्तान बिलखुसूस कश्मीर के करीब के हमारे सारे इलाके वो उसमें उनका आपस में गहरा ताल्लुक और रिश्ता है। आप इंक्वायरी जुडिशल गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, शफाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर की हाई जुडिशरी से और पाकिस्तान की हाई जुडिशरी से चूँकि ताल्लुक वज़ारत उमूर कश्मीर का और हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तानी सियासतकारों का, पाकिस्तानी अपोजिशन का, मिन जुमला का उसमें उतना ही है जितना अहले कश्मीर का है। हम नहीं भूल सकते इस बात को कि अहले कश्मीर को जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, यहाँ पे कश्मीर के मामलात के लिए, आज़ाद कश्मीर के मामलात के लिए लेजिस्लेशन के लिए वोट का हक हासिल है, वहाँ पे उन्हें हमारी पंजाब असेंबली, दीगर सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के लिए भी वोट का हक हासिल है और यूँ वो सेंट्रल पाकिस्तान तक अपना असर वो वोट के ज़रिया और सियासी एतबार से रखते हैं। इन सारे अमूर को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़रूरी है कि इस सूरत हाल को जो अब बन गई हुई है और जिसको बना दिया गया है उसको भी डिफ्यूज़ करने के लिए और उसका मुनसिफाना तयन करने के लिए, ख्वाह वो इस वक्त के वज़ीर आज़म और सदर आज़ाद हुकूमत कश्मीर हूँ या इस वक्त के हुकूमत पाकिस्तान के कारपरदाज हूँ, पाकिस्तान में बसने वाले सियासतकार हूँ और इश्ताल अंगेज़ी की बात करने वाले किसी मरला पर कोई भी अफराद हूँ जिनकी वजह से नफरत पनप रही हो और खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो रही हो, इस मिन जुमला के ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत है ताकि आगे चलकर जो मरासिम कारोबारी एतबार से और बाहमी दोस्ती रिश्तेदारी के एतबार से अहले कश्मीर के अहले पाकिस्तान के साथ हैं उनमें दरारें डालने की जो दुश्मन की साजिश है वो कामयाब ना हो सके। एक तो इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। जहाँ तक पाकिस्तान के परचम का ताल्लुक है, परचम अज़मतो हलाल का और अज़मत निशान का और अज़मत रफ्ता का वो निशान है और हमारे लिए जुमला अहले कश्मीर के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी परचम की अहमियत और आज़ाद जम्मू कश्मीर के परचम की हैसियत वो उसी तरह है जिस तरह हमारे ईमान की हैसियत है। और पाकिस्तान के परचम की हिफाजत, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के परचम की हिफाजत उतनी ही ज़रूरी है जितनी हम सब के लिए हमारे ईमानियात की हिफाजत की ज़रूरत है। इसलिए ये कोई आम मामला नहीं है कि अपनी मुट्ठी भर दानिश को बिखेरने के लिए कभी कुछ बात कर ली जाए, कभी कुछ बात कर ली जाए। इस बात के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए कि हर कस व नाकस इसके ऊपर बात करे, जिस बात की समझ नहीं होती उसमें दखील नहीं होना चाहिए दोस्तों को, और एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जब इंक्वायरी होगी, अगर तो कोहाला पुल पे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने या किसी दूसरी सूरत हाल में कोई ऐसी बात है तो उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट, उसके बारे में बाकायदा कौम को आगाह पाकिस्तान का कोई ज़िम्मेदार इदारा और उसका स्पोक्समैन, वेदर वो वजारत इत्तलात हो या किसी और दर्जा पे सिविल गवर्नमेंट की तरफ से हो, तो वो जिम्मेदारी के साथ
اس کا جو ورک آؤٹ ہے انکوائری کے بعد وہ اسے سامنے لے کر آئیں گے اور اس سے ہی صحیح تعین ہو سکے گا۔ جوڈیشل انکوائری اس لیول کے اوپر ضروری ہے تاکہ تعین ہو سکے کہ اصل بات کیا ہے اور کن لوگوں نے اسے پرولونگ کیا، مشتعل کرنے میں کس کا حکومتی درجے کے اوپر یہاں یا وہاں وہ کردار ہے، اور اس کردار کا تعین کر کے ان کی ذمہ داری اس کے مطابق ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے، اور اگر وہ ان کا ضمیر اس بات کے اوپر انکوائری کے بعد انہیں مجبور کرے کہ وہ قوم سے معافی مانگیں، تو وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل دانش کو، اہل کشمیر کو، اہل پاکستان کو پھر معافی نامہ کی طرف جانا اور اپنی زندگیوں کو نارمل طریقے سے، اور جس طرح پہلے ہم محبتوں کے اس میں دائروں میں رہ رہے تھے، وہ محبتیں کم نہیں ہوئیں، ان میں اضافہ ہونا ہے، اور اس اضافہ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح پرچم کی بے حرمتی ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے ایقان کا مسئلہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس کے اوپر انکوائر ہو کر جوڈیشل لیول پہ جو ہم نے پہلے عرض کیا تو اصل صورتحال سامنے آنی چاہیے، اور جو کوئی بھی کردار، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ منفی کردار داخل ہو جاتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ تحریک شروع کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی تحریک کو ایسے عناصر سے محفوظ کرنے کے لیے پلان کریں اور اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کریں کہ کس طرح وہ پرتشدد کارروائیوں کو اور ایسی باتوں سے چیزوں کو روکنے کے لیے انتظامات رکھیں گے کہ جس سے ان کے اوپر الزامات نہ آئیں۔ یقیناً ان کے اوپر الزام درست نہیں ہے، لیکن انکوائر ہو کر یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ کس نے کیا، اور جس نے کیا اس کو حرمت پاکستان، نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان کی اور اس کے نمائندہ کے طور پر پرچم پاکستان کی، آزاد ریاست جموں و کشمیر کے پرچم کی حرمت کے حوالے سے اس کے خلاف کارروائی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو چھوٹا لینا یا اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کی گفتگو کا سامنے آنا درست نہیں ہے۔